हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक नई वीडियो में जिसमें आज हम बात करने वाले हैं BS6 के बारे में। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि BS6 में से ये BS क्या है। भारत स्टेज एमिशन स्टैंडर्ड्स। ये कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से लागू होते हैं इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के ऊपर। वो एक्चुअली जो गाड़ियों के एग्जॉस्ट सिस्टम से गैसेस निकलती है उन्हें कंट्रोल करने के लिए है, जिससे एयर पोल्यूशन कंट्रोल होगा। तो ये BS6 पहली बार नहीं है। इसी तरह हमारे पास BS3 था जो 2010 में लागू हुआ था, BS4 था जो अप्रैल 2017 में लागू हुआ था, और अभी BS6 है जो 1 अप्रैल 2020 से लागू होने वाला था। लेकिन इस लॉकडाउन की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि जो भी कंपनीज़ के पास अभी स्टॉक बचा हुआ है वो लॉकडाउन समाप्त होते ही 10 दिन के अंदर अपना 10% तक का स्टॉक बेच सकते हैं। तो दोस्तों पहले बात कर लेते हैं कि BS6 एग्जॉस्ट सिस्टम में से जो गैसेस निकलने वाली है उनमें क्या डिफरेंस होगा। BS6 के जो एग्जॉस्ट होंगे उसके अंदर 1 ग्राम पर किलोमीटर तक का कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगा, और इसका जो फ्यूल होगा BS6 का वो BS4 और BS3 के कंपैरिजन में डिफरेंट होने वाला है। ऑब्वियसली BS3 के फ्यूल के अंदर सल्फ़र का कंपोजिशन था 100 ppm, जो कि BS4 के अंदर 50 ppm तक कम कर दिया गया, और BS6 के फ्यूल के अंदर तो सल्फ़र का कंपोजिशन सिर्फ और सिर्फ 10 ppm है। इसके जो ऑल्टरनेटिव है वो मतलब जो बैलेंस करने के लिए बाकी सारे एडिशंस ऐड किए जाएंगे फ्यूल के अंदर, जिसकी वजह से उसकी कमी पूरी हो जाएगी। तो BS3 के दौरान 4 से पहले इंडियन गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि वो BS5 को स्किप करेंगे, सीधा BS6 पे जाएंगे। तो BS6 की जो गाड़ियाँ अभी है फ़िलहाल में, वो गाड़ियाँ BS4 के कंपैरिजन में थोड़ी सी महंगी हैं। कार्स 1 से 2 लाख तक महंगी है। बाइक्स में एवरेज कॉस्ट डिफरेंस 10,000 के आसपास का आया है। तो आखिर ये क्यों है? तो BS6 की जो गाड़ियाँ हैं इनके अंदर काफ़ी सारे सेंसर्स हैं, काफ़ी सारे जैसे कि ऑक्सीजन सेंसर हो गया, कैटालिटिक कन्वर्टर हो गया, और काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स भी हैं। तो ये रीज़न की वजह से, ये इलेक्ट्रॉनिक्स ऐड करने की वजह से कई गाड़ियों में रेट बढ़ चुका है। और जो सस्ती गाड़ियाँ होती थी जैसे कि बजाज की प्लेटिना की सीरीज़ है, डिस्कवर सीरीज़ है, TVS की जो रेडियन है, इन गाड़ियों के अंदर ECU नहीं होता था, जिनमें अभी ECU ऐड कर दिया गया है, लेकिन उसमें फ्यूल इंजेक्टर ऐड नहीं किए गए हैं क्योंकि उसकी वजह से कॉस्ट बढ़ जाता है। इस सेगमेंट में कॉस्ट का बढ़ना वैल्यू फॉर मनी को घटा देता है। तो ये लोगों ने इस फ्यूल इंजेक्टर की जगह पर कार्ब यूज़ किया है, यानी कि ECU कंट्रोल्ड कार्बोरेटर। तो ये कार्बोरेटर ECU से कमांड लेता है, उसके बाद वर्क करता है। तो ये फ्यूल इंजेक्टर्स के कंपैरिजन में थोड़ा सा सस्ता है, लेकिन उतने उससे थोड़ा सा कम एफिशिएंट भी है। तो अब BS6 का जो फ्यूल है उस फ्यूल और BS4 के फ्यूल के अंदर अभी प्राइस में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है फ़िलहाल, लेकिन हमारे सोर्सेज के मुताबिक ये प्राइस आगे बढ़ने वाला है। BS6 की गाड़ियों के अंदर पावर ड्रॉप हमें देखने मिल रहा है BS4 के कंपैरिजन में। तो ये आखिर क्यों है? तो इसका एक साधा सा रीज़न है, क्योंकि ये रिस्ट्रिक्शंस है तो उसकी वजह से थोड़ा सा ड्रॉप पावर में होना ही है। लेकिन ये पावर कंपनी वाले बढ़ा भी सकते हैं और वैसी की वैसी BS4 की तरह रख सकते हैं, जैसे कि KTM वालों ने रखा है अपनी सीरीज़ के अंदर। तो ये पॉसिबल है, लेकिन इसके लिए ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स यूज़ करने पड़ेंगे, जिसकी वजह से कॉस्ट थोड़ा सा बढ़ जाएगा। ये काफ़ी कंपनीज अफोर्ड नहीं कर सकती इंडियन मार्केट के अंदर, इसीलिए वो लोगों ने पावर को नज़रअंदाज करते हुए प्राइस के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया है। इसीलिए कई गाड़ियाँ थोड़ी सी कम पावर प्रोड्यूस कर रही है। लेकिन कुछ गाड़ियों के अंदर पावर ज़्यादा भी हो रहा है। ये क्यों? जैसे कि SP125 के अंदर शाइन के हिसाब से ज़्यादा पावर है। ये इसीलिए क्योंकि शाइन के अंदर पहले जो इंजन आता था उसके अंदर कार्बोरेटर यूज़ होता था, वही SP125 के अंदर फ्यूल इंजेक्टर यूज़ हो रहा है। इसी वजह से इसकी वजह से 12% मोर पावर प्रोड्यूस कर रहा है और 16% मोर फ्यूल एफिशिएंसी। हर गाड़ी में आप देखोगे BS4 के मुकाबले थोड़ी सी ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंसी होगी। तो मैं आशा करता हूँ कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। जो भी अगर आपके कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब। बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़।